भक्तों हो जाए सावधान, जिस घर में सदाबहार का पौधा लगा है वहां अकाल मृत्यु तक हो सकती है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। सदाबहार का पौधा दिखने में जितना सुंदर लगता है, उतना ही यह ऊर्जा के स्तर पर विनाशकारी माना गया है। जैसा कि पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, प्रकृति के हर पौधे में ऊर्जा का प्रवाह होता है। कुछ घर को संवारते हैं और कुछ घर की ऊर्जा को निगल जाते हैं। सदाबहार ऐसा ही पौधा है जो धन, स्वास्थ्य और आयु तीनों का ह्रास करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रहस्यमय ज्ञान, सदाबहार का पौधा। कई लोग इसे अपने घर के आंगन या बालकनी में लगाते हैं क्योंकि इसकी हरी भरी पत्तियां और रंगीन फूल घर को एक सुंदर बना देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही पौधा आपके भाग्य, धन और स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो चीज भगवान ने प्रकृति में रची है उसका अर्थ केवल सौंदर्य नहीं, ऊर्जा भी है। हर पौधा अपने साथ एक विशेष तरंग लेकर आता है, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक। और सदाबहार का पौधा, जिसे कई लोग विंका या पेरिवंकल भी कहते हैं, इसमें मौजूद तरंगे शनि और राहु ग्रह से जुड़ी होती हैं। यह दोनों ग्रह जब किसी घर में सक्रिय होते हैं तो अशुभ परिणाम लेकर आते हैं। अचानक बीमारी, दुर्घटनाएं, व्यापार में हानि और कभी-कभी अकाल मृत्यु तक का संकेत। अब सवाल उठता है, क्या सच में एक पौधा इतना असर डाल सकता है? तो इसका उत्तर है हां, क्योंकि जब हम किसी पौधे को अपने घर के वास्तु केंद्र या ईशान कोण में रखते हैं तो वह सीधे हमारे घर की ऊर्जा धारा से जुड़ जाता है। अगर उस पौधे की तरंगे नकारात्मक हैं तो वह धीरे धीरे पूरे घर की ऊर्जा को खा जाती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां अशुभ वृक्ष या पौधे होते हैं वहां भूत, प्रेत और नकारात्मक ऊर्जाएं शीघ्र आकर्षित होती हैं। सदाबहार का पौधा रात के समय नेगेटिव एनर्जी को खींचता है और सुबह वह ऊर्जा वातावरण में फैल जाती है। इससे घर में रहने वालों को बार बार बीमारियां, मानसिक तनाव और अनचाहे विवाद झेलने पड़ते हैं। कई बार बिना कारण घर में झगड़े होने लगते हैं, पैसों की रुकावट आती है और धीरे धीरे घर की सुख शांति समाप्त हो जाती है। अगर आपके घर में सदाबहार का पौधा है, वो हरा भरा, हमेशा खिलता फूलता, जो कभी मुरझाता ही नहीं, और तभी से आपके जीवन में कुछ अजीब सी हलचल मच गई है। कल्पना कीजिए, अचानक सिर में तेज दर्द उठता है, बिना किसी वजह के मन चिड़चिड़ा हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य तनाव घेर ले। घर के छोटे बच्चे या बूढ़े माता पिता अकारण थकान महसूस करने लगते हैं, उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। काम जो हाथ में आते ही बनने को होते हैं वही आखिरी मोड़ पर बिगड़ जाते हैं, और रात के सन्नाटे में अनजानी आवाजें गूंजती हैं, या फिर बेचैनी सी छा जाती है जो नींद को दूर भगा देती है। ये सारे संकेत मिलकर चुपके से बता रहे हैं कि सदाबहार का ये पौधा आपके घर की शांति को चुपचाप खोखला कर रहा है। आपके जीवन में विनाश का वो द्वार धीरे धीरे खोल रहा है जो कभी बंद ही ना हो। अब आपका मन कहेगा, रुकिए तो सही, अगर ये इतना अशुभ है, इतना खतरनाक है, तो फिर धार्मिक स्थलों पर, मंदिरों की पवित्र चहार दीवारी में, आश्रमों की शांत वाटिकाओं में ये सदाबहार का नामो निशान क्यों नहीं दिखता? क्यों वो जगहें हमेशा शांति और दिव्य ऊर्जा से भरी रहती हैं? ये सवाल बिल्कुल जायज है और इसका जवाब छिपा है उन पवित्र स्थानों की आत्मा में। धर्मस्थल तो ऊर्जा के वो केंद्र होते हैं जहां हर चीज देवताओं की प्रसन्नता के लिए चुनी जाती है, जहां केवल वही पौधे बसते हैं जो भक्ति की ज्योति जलाते हैं, जैसे तुलसी का पवित्र पत्ता, बिल्वपत्र की सुगंध, केले का विशाल वृक्ष, आंवला की अमृत जैसी फल या दूर्वा की सरल हरियाली। सदाबहार को इन पवित्र द्वारों से सदैव बाहर ही रखा जाता है क्योंकि इसकी ऊर्जा भोग की आग्नेय ज्वाला सी है जो मनुष्य को भक्ति के मार्ग से भटका देती है, मोह माया के जाल में फंसा देती है, भौतिक सुखों की ओर धकेल देती है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज ने अपने एक मार्मिक प्रवचन में, जब सभा में सैकड़ों भक्त उनकी वाणी को निहार रहे थे, गहरी सांस लेते हुए कहा था, जो व्यक्ति अपने साधारण घर को आश्रम का स्वरूप देना चाहता है
उसे अपने द्वार पर तुलसी की छांव लगानी चाहिए, सदाबहार की छाया नहीं। यही वो रहस्य है जो समझ आते ही मन को झकझोर देता है। जहां सदाबहार फलता फूलता है, वो हरा पत्ता हिलता है, वो फूल खिलते हैं। वहां धीरे धीरे भक्ति की धारा सूखने लगती है, श्रद्धा का दीपक मंद पड़ता जाता है, शांति की लहरें कहीं खो जाती हैं। घर के सदस्य बाहर से भले ही हंसते बोलते नजर आएं, लेकिन अंदर मन उदास हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य तूफान हवा में घूम रहा हो। ये ठीक वैसी ही अवस्था है जब जीवन में शनि की काली छाया या राहु का भ्रम फैलने लगता है। सब कुछ उलझा हुआ सा लगने लगता है। और हां, कई बार लोग आश्चर्य से कहते हैं, महाराज जी, हमारे घर में तो सदाबहार वर्षों से लगे हुए हैं, फलते फूलते हैं, लेकिन कोई बुरा फल नहीं मिला, कोई विपत्ति नहीं आई। तो इसकी गहराई समझिए, ये सब स्थान की जादूगरी पर टिका है, दिशा की रहस्यमयी शक्ति पर। अगर ये पौधा गलती से उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में जा लगे, वो स्थान जहां ईश्वर की किरणें सबसे पहले पहुंचती हैं, तो उसका नकारात्मक प्रभाव 100 गुना, 1000 गुना बढ़ जाता है, जैसे कोई जहर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाए। लेकिन अगर ये बाहर बगीचे में हो, घर की दीवारों से काफी दूर, हवा के झोंके में स्वतंत्र, तो उसका असर उतना तीखा नहीं पड़ता, बस हल्का सा स्पर्श करता है। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज बार बार अपनी वाणी में घुंघरूते हुए कहते हैं, प्रकृति से प्रेम करो, उसके हर रूप को गले लगाओ, लेकिन विवेक की धार से काटो, समझो। हर चीज जो आंखों को सुंदर लगे, कान्हा की बांसुरी सी मोह ले, जरूरी नहीं कि वो शुभ हो। आत्मा को पोषित करे। तो अगर आपके घर में सदाबहार का ये अतिथि बस गया है, तो पहली ही सुविधा में बिना विलंब के इसे घर की गोद से बाहर कर दीजिए। इसे फेंकिए नहीं, जलाएं नहीं, बल्कि सम्मान से किसी पार्क की मिट्टी में, किसी खुले मैदान में या नदी की गोद में रोप दीजिए, ताकि वो अपनी हरियाली वहां फैला सके। घर के आंगन में, बालकनी की रेलिंग पर या गमले में इसे आश्रय देना आध्यात्मिक दृष्टि से बिल्कुल उचित नहीं। जैसे कोई विषैला सर्प घर के द्वार पर सो रहा हो। और एक छोटी सी लेकिन याद रखने लायक बात, अगर आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए भगा देना चाहते हैं, तो तुलसी, शमी या आंवला का पौधा लगाइए। ये तीनों देवताओं की प्रिय छांव हैं, जो घर की आयु को लंबा खींचती हैं, आय को बहती नदी सी बनाती हैं और आनंद को चारों ओर बिखेर देती हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर ये सदाबहार आपके घर में पहले से ही जड़ें जमा चुका है, तो इसका क्या करें? इसे कैसे विदा करें कि कोई अपशकुन न हो, और विदाई के बाद घर में सकारात्मक शक्ति कैसे लौट आए, वो दिव्य ज्योति कैसे फिर से जगमगा उठे? आज हम इसी रहस्य को एक एक परत खोलते हुए समझेंगे और संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के कुछ ऐसे गहन उपदेश सुनेंगे जो मन को छू लें, आत्मा को जगाएं। सबसे पहला उपाय, सदाबहार को सम्मानपूर्वक विदा करना। याद रखिए, प्रकृति की हर सृष्टि में जीव की चेतना बसती है, हर पत्ता सांस लेता है, हर जड़ धड़कन रखती है। इसलिए इसे तोड़कर फेंकना या आग में झोंकना पाप के समान है। जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिससे नुकसान हुआ हो उसे भी प्रेम से, सम्मान से विदा करो, तभी उसकी छाया मिटती है, प्रभाव समाप्त होता है। सोमवार या शनिवार के दिन, जब सूर्य की पहली किरणें आकाश को रंग रही हों, सूर्योदय से ठीक पहले उठिए, स्नान कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, उनकी बांसुरी की तान सुनिए मन ही मन। फिर धीरे धीरे उस पौधे के पास पहुंचिए, हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहिए, हे प्रकृति माता, यदि मुझसे अनजाने में कोई भूल हुई हो, कोई अज्ञानता का पाप किया हो, तो क्षमा करो। मैं आपको आपकी मूल गोद में, धरती माता की उर्वर मिट्टी में लौटा रहा हूं। अब सावधानी से, कोमलता से पौधे को जड़ सहित निकालिए और किसी खुले स्थान पर, नदी के किनारे या पार्क की मिट्टी में पुनः रोप दीजिए। फेंकना वर्जित है, जलाना महापाप। इस प्रक्रिया के बाद घर लौटकर मुख्य द्वार पर गंगा जल का अभिषेक कीजिए, छिड़काव कीजिए और धूप दीप जलाकर घर को घुमाइए। इससे नकारात्मक ऊर्जा स्वयं ही पिघलने लगती है, वायु शुद्ध हो जाती है, जैसे कोई जादू सा। दूसरा उपाय, तुलसी, शमी या आंवला का स्वागत करना। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है, जहां तुलसी की छांव है, वहां पाप के कदम भी नहीं रुकते, भाग जाते हैं। सदाबहार को विदा करने के बाद उसी स्थान पर, उसी मिट्टी में तुलसी का पौधा लगा दीजिए, जैसे कोई पुराना अतिथि नया मित्र लाए। अगर जगह विशाल है तो शमी या आंवला को भी जगह दीजिए। ये पौधे शुक्र की कोमलता, बृहस्पति की बुद्धि और सूर्य की तेज को मजबूत करते हैं।
जिससे घर में सुख की बहार आ जाती है, सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं, समृद्धि की नदी बहने लगती है। तुलसी के पास दीपक जलाने की वो पुरानी परंपरा केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक चमत्कार है। वो वायु में घुले नेगेटिव आयनों को नष्ट कर देती है, ऊर्जा को स्थिर रखती है, घर को एक दिव्य आभा से भर देती है। तीसरा उपाय, महामृत्युंजय मंत्र की शरण लेना। अगर घर में लंबे समय से अशुभ घटनाएं घूम रही हैं, जैसे कोई छाया न चले, तो 21 दिनों तक हर सुबह महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। वो मंत्र जो कहता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ये मंत्र मृत्यु के भय को भी हर लेता है। जो श्रद्धा से जपा जाए तो उसके चारों ओर अदृश्य कवच बन जाता है, सुरक्षा की दीवार खड़ी हो जाती है। इससे सदाबहार जैसी नकारात्मक तरंगें जड़ से उखड़ जाती हैं, कभी लौट कर नहीं आती। चौथा उपाय, नमक और कपूर की शक्ति का आह्वान। अगर पौधा हटाने के बाद भी घर में भारीपन सा छाया रहे, हवा भारी लगे, तो हर शनिवार को एक कटोरे में सेंधा नमक भरिए, उसमें कपूर के टुकड़े डालिए और घर के हर कोने में धूप की तरह घुमाइए। नमक और कपूर वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं, जैसे कोई स्पंज। वास्तुशास्त्र में इसे ऊर्जा पुनर्संतुलन कहा जाता है, जो घर को हल्का ताजा बना देता है। पांचवां उपाय, मन की गहराई तक शुद्धि। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर अपनी वाणी में जोर देकर कहते हैं, घर तभी पवित्र होगा जब उसके निवासियों के विचार पवित्र होंगे। सदाबहार हटाना तो बाहरी सफाई है, लेकिन असली चमत्कार मन की सफाई में है। अगर मन में ईर्ष्या का कांटा चुभा हो, क्रोध की ज्वाला सुलग रही हो, लोभ का जाल फैला हो, तो कोई पौधा, कोई उपाय स्थायी फल नहीं देगा। इसलिए प्रतिदिन कुछ पल चुराकर भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप कीजिए। नाम स्मरण से मन की ऊर्जा उफान मारती है और वही ऊर्जा घर की दीवारों को पवित्र कर देती है, जैसे कोई जादुई स्पर्श। अब सुनिए एक पुरानी कथा जो त्रेता युग की है, जब राजा सत्यकेतु का राज्य फल फूल रहा था। वो राजा बहुत धर्मप्रिय था, दानवीर था, लेकिन अहंकार का भूत उसके सिर चढ़ा हुआ था। उसने अपने विशाल महल के चारों ओर एक स्वप्निल बाग बनवाया, जहां हर रंग के फूल खिलते थे, हर प्रकार के पौधे हवा में नाचते थे। एक दिन जब सूर्य की किरणें महल को सोने सा चमका रही थीं, एक महर्षि उसके दरबार में पहुंचे। चेहरा शांत लेकिन आंखें गंभीर। बोले, राजन, तुम्हारे बगीचे में सुंदरता की बहार है, लेकिन शांति का नामो निशान नहीं, क्योंकि तुमने वहां एक ऐसा पौधा लगाया है जो अकाल मृत्यु का दूत बन सकता है। राजा हंस पड़ा, बोला, हे मुनिवर, एक साधारण पौधा कैसे मृत्यु ला सकता है? महर्षि ने गहरी नजर से देखा और कहा, यह सदाबहार है, इसमें अपूर्व शक्ति है, लेकिन ये देव ऊर्जाओं को ग्रहण नहीं करती, केवल भौतिक सौंदर्य का प्रतीक है। और जहां केवल सौंदर्य हो, बिना भक्ति के, वहां विनाश का साया पीछे नहीं रहता। राजा ने उनकी बात को हवा में उड़ा दिया, अनसुना कर दिया। लेकिन कुछ ही महीनों में जैसे कोई अभिशाप उतर आया। बेटे की तबीयत बिगड़ गई, धन की नदियां सूख गईं, महल में उदासी का कोहरा छा गया। महर्षि फिर लौटे, बोले, राजन, अब समझो कि जिसमें भगवान का वास न हो, वहां शांति कैसे टिकेगी? राजा का अहंकार पिघल गया। उसने तुरंत सदाबहार को हटवाया, गंगा जल से महल को शुद्ध किया, तुलसी लगाई, और कुछ ही दिनों में जैसे कोई चमत्कार, आनंद लौट आया। समृद्धि फिर खिल उठी। इस कथा से सीख मिलती है कि हर चीज जो आकर्षक लगे, सुंदर लगे, वो शुभ नहीं होती जरूरी। प्रकृति में कुछ वस्तुएं मोहित कर देती हैं, लेकिन ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ देती है। सदाबहार का छिपा रहस्य वैज्ञानिक दृष्टि से भी उतना ही गहरा है। ये पौधा रात के अंधेरे में कार्बन डाइऑक्साइड उगलता है और इसकी कुछ किस्मों में विषैले तत्व छिपे रहते हैं। वास्तु के अनुसार ये उत्तर पूर्व दिशा की ऊर्जा को अवरुद्ध कर देता है, वो दिशा जो ईश्वर और समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए जब ये घर में फलने लगता है तो ये संकेत है कि सकारात्मक शक्ति घट रही है, हवा में कुछ विषैला घुल रहा है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब घर की आभा मंद पड़ने लगे, चेहरों पर थकान छाने लगे, तो समझो नकारात्मकता ने चुपके से प्रवेश कर लिया है। यही कारण है कि जहां यह पौधा होता है वहां मन अशांत हो जाता है, विचार भटकने लगते हैं, परिवार के बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। शास्त्रीय चेतावनी भी कम नहीं। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो पौधा अशुभ तरंगों वाला हो, उसे घर में स्थान देने वाला स्वयं अपने पुण्य को नष्ट करता है।
जैसे कोई दीपक खुद को बुझा दे। इसलिए वास्तु और धर्मशास्त्र दोनों सदाबहार जैसे पौधों से दूरी की सलाह देते हैं। अगर कहीं आसपास ये हो गया है तो कम से कम मुख्य द्वार या ईशान कोण से दूर रखिए ताकि उसकी छाया न पड़े। सदाबहार हटाने के बाद घर की नकारात्मकता को जड़ से मिटाने के लिए कौन से आध्यात्मिक उपाय अपनाएं, कैसे लंबी आयु, धन और ईश्वरीय कृपा को हमेशा घर में बसाए रखें। चलिए एक एक करके इनका वर्णन करते हैं जैसे कोई मार्गदर्शक। पहला, गंगा जल से शुद्धिकरण का संकल्प। सदाबहार को विदा करने के बाद सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। गंगा जल कोई साधारण पानी नहीं, ये दिव्य कंपन का स्रोत है। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां गंगा का नाम लिया जाता है वहां पाप और भय दोनों के पांव कांपने लगते हैं, भागने लगते हैं। सूर्यास्त से पहले मुख्य द्वार पर, पूजा घर में, रसोई के कोने में छिड़किए। इससे ऊर्जा शुद्ध हो जाती है, देवताओं का वास बढ़ जाता है। अगर गंगा जल न मिले तो सामान्य जल में हल्दी और कपूर मिलाकर वैसा ही चमत्कार कर लीजिए। दूसरा, हनुमान जी का नाम स्मरण, वो सुरक्षा कवच। महाराज जी कहते हैं, जहां हनुमान जी का स्मरण हो वहां भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियां ठहर ही नहीं सकती, उड़ जाती हैं। हर मंगलवार और शनिवार को सुबह उठकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ कीजिए। अगर घर में डर का साया हो, अनिद्रा की रातें हों, बेचैनी घेरे, तो ये पाठ तुरंत मन को स्थिर कर देता है, आत्मिक सुरक्षा की दीवार खड़ी कर देता है। पाठ के बाद कपूर और लौंग को एक साथ जलाकर पूरे घर में घुमाइए। ये सदाबहार जैसी तरंगों को भस्म कर देता है। तीसरा, तुलसी का दीपक और नाम जप की ज्योति। सदाबहार हटाने के बाद तुलसी लगाने की बात तो आपने सुनी, लेकिन तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं, भक्ति की जीवंत मूर्ति है। हर शाम तुलसी के सामने दिया जलाइए और स्वर में मधुरता भरकर कहिए, जय श्री राधे कृष्ण। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार तुलसी के पास दीपक जलाने से जहां अंधकार का राज्य हो वहां ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, अज्ञान मिट जाता है। अगर ये 21 दिन लगातार करेंगे तो घर में बदलाव साफ दिखेगा, कमरे हल्के लगेंगे, मन शांत रहेगा, पारिवारिक रिश्ते फिर से गर्मजोशी से भर उठेंगे। चौथा, घर में शंख और घंटी की ध्वनि का संगीत। जब सदाबहार की नकारात्मक ऊर्जा हट जाए तो तरंगों को स्थिर रखना जरूरी है। इसीलिए पूजा के समय शंख बजाइए, घंटी की झनकार फैलाए। शंख की ध्वनि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को चूर चूर कर देती है, जबकि घंटी पॉजिटिव ऊर्जा को बांध लेती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि शंख की ध्वनि बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट कर देती है। ये उपाय धार्मिक होने के साथ स्वास्थ्य का वरदान भी है। पांचवां, समुद्री नमक और नींबू का सरल चमत्कार। प्रेमानंद जी महाराज ने एक बार कहा था, अगर घर में बिना वजह विवाद उभरने लगें, हवा में तनाव घुलने लगे, तो समझो नकारात्मक शक्ति ने घोंसला बना लिया है। ऐसी दशा में एक कटोरे में समुद्री नमक भरिए, उसमें एक पूरा नींबू रख दीजिए, इसे दक्षिण पश्चिम कोने में स्थापित कीजिए और हर शनिवार बदल दीजिए। यह नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। कपूर जलाते समय इसमें 2 लौंग डाल दीजिए। यह संयोजन वातावरण को ऊर्जावान, शुद्ध बना देता है। छठा, श्री कृष्ण नाम का सतत स्मरण। घर की शुद्धता बाहर से जितनी हो, अंदर से उतनी ही होनी चाहिए। इसलिए प्रतिदिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कीजिए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, नाम जप सबसे ऊंची साधना है। ये घर को स्वर्ग सा सजाता है, जीवन को भय मुक्त कर देता है। ये सदाबहार जैसी ऊर्जाओं को भी कोसों दूर भगा देता है। सातवां, शुभ पौधों का चयन और स्वागत। अब जानिए कौन से पौधे घर को हमेशा आशीष दें। तुलसी भक्ति और आयु की रक्षक, आंवला धन स्वास्थ्य की वृद्धिकर्ता, शमी शनि दोष की शांतिदायिनी, पारिजात हर श्रृंगार सौभाग्य लाने वाली, अशोक वृक्ष मानसिक शांति और सुख का दाता। इनको ईशान कोण या उत्तर दिशा में लगाइए, शुभ माना गया है। हर पौधे को प्रेम से सींचिए, ध्यान से पालिए, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ी प्रार्थना है, भगवान की भाषा है। अंत में एक संदेश जो दिल को छू जाए, सदाबहार हटाना कोई साधारण वास्तु उपाय नहीं, ये आध्यात्मिक परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। जब आप घर को शुद्ध करते हैं तो वास्तव में अपनी आत्मा को पवित्र कर रहे होते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ईश्वर बाहर नहीं, भीतर वास करता है। जब मन से मलिनता धुल जाएगी तभी घर में उसका प्रवेश होगा। इसलिए घर को स्वच्छ रखिए, विचारों को पवित्र बनाइए, जीवन को कर्म, नाम और श्रद्धा से सजाइए।
तभी सच्ची शांति बसेगी भक्तों। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।